नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो अगर आपके साथ कभी बाय द वे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं, जिसमें या तो आपकी गलती होती है या आप कहीं गलती से अपनी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है किसी वेबसाइट पर या फिर कहीं पर भी शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है और वहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और हम आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाले हैं जिस टिप्स का यूज़ करके जो भी आपके साथ अमाउंट का फ्रॉड हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड से, उस अमाउंट को आप भरने से बच सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता क्यों है। दोस्तों, जब कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर कि हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं बट वहां पर ध्यान नहीं देते, तो वहां से जो हमारी डिटेल्स है वह लीक हो सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अनसिक्योर वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डालनी है। और कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जहां पर कि हम लोग वेरिफिकेशंस के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जिसमें से कि 2 रुपये 5 रुपये कटते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, फिर बाद में वह पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म हो गया, GCP जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का प्लेटफॉर्म हो गया जिसको कि अजूरे बोलते हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के रूल हैं कि आपके अकाउंट से यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये वेरिफिकेशंस के लिए काटे जाते हैं और जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वह सेव हो जाती है उन वेबसाइटों में। फिर उसके बाद जब हम लोग उस GCP का यूज़ करते हैं या फिर VPS का यूज़ करते हैं, तो जितना भी हमारा बिल बनता है वह विदाउट OTP और विदाउट हमको जानकारी दिए हुए हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको साइकिल बहुत अच्छे से चलानी आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पर गिरेंगे नहीं, कभी कभी आदमी फंस जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके साथ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है तो भी आपको यह जानकारी रखनी चाहिए। आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है, आपके घर में किसी के साथ हो सकता है, या फिर आपके साथ ही कभी हो सकता है। गलती तो हर इंसान से कभी न कभी होती ही है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिस टिप्स की मदद से आप उस पैसे को, यानी कि जो पैसा फ्रॉड हुआ है आपके साथ, उस पैसे को भरने से बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यह करना है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो तुरंत आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक करा देना है। खुद से नहीं करना है, खुद से इंटरनेट बैंकिंग से आपको उस कार्ड को ब्लॉक नहीं करना है। आपको फ़ोन करना है कस्टमर केयर में, वहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल्स वगैरह कुछ मांगी जाती है, वहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है और उस कार्ड को ब्लॉक करा देना है। ब्लॉक करा देने के बाद फिर आपको, अगर सामने से जैसे बैंकिंग जो कस्टमर केयर लोग होते हैं वह आपको ऑफर देते हैं, सर हम आपका यह कार्ड तो ब्लॉक करा दे रहे हैं, तो क्या आपका न्यू कार्ड इशू कर दें। तो उस केस में आपको सिर्फ एक जवाब देना है कि हमको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके बैंक का नहीं चाहिए। आपका जो बैंक है उसका जो क्रेडिट कार्ड है वह बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। विदाउट हमारी जानकारी को हमारे अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं तो उसको हम नहीं भर पाएंगे। और बहुत केस में ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे साथ खुद एक बार ऐसा ही हुआ था कि हमने एक बार माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे अकाउंट क्रिएट किया था, उसमें हमने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली हुई थी और इसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आया तो हमारे क्रेडिट कार्ड से 2400 कुछ रुपए कट गए ऑटोमेटिकली, विदाउट OTP और विदाउट हमको किसी भी प्रकार की जानकारी दिए हुए। तो फिर हमने फ़ोन किया कस्टमर केयर को और हमने उनसे बात की और हमने उनको बताया कि हमारे क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसे कट चुके हैं और यह पैसे विदाउट OTP और विदाउट हमको इन्फॉर्म किए हुए काटे गए हैं। यह हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और हम आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड अब यूज़ नहीं करेंगे और हम आपका जो बैंक है उसको भी अब छोड़ने वाले हैं। इतना बड़ा नुकसान हम नहीं सह पाएंगे। इसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि सर आप ऐसा करिए कि आप क्रेडिट कार्ड जो है उसको ब्लॉक, तो फिलहाल मैंने उसको करा ही चुका था, आप उसको ब्लॉक करा के कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड इशू करा लीजिए। लेकिन फिर हमने उनसे कहा कि हमको किसी भी प्रकार का आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह अनसिक्योर है। कम से कम OTP तो आनी चाहिए या फिर विदाउट, या फिर हमको एक मेल तो आना चाहिए कि हाँ आपके क्रेडिट कार्ड का यह अमाउंट कटने वाला है, या फिर कुछ इस प्रकार का आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमसे जो क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ था 2400 कुछ रुपए का, वह पैसे नहीं लिए गए और मैंने फिर से 6 महीने बाद दोबारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। और उसके पहले हमने जो बैंकिंग के सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों से बात की कि कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो जो अमाउंट हमारा कटा था हमारे क्रेडिट कार्ड से, क्या अगर हम कोई नया कार्ड लेंगे तो उसमें वह अमाउंट माइनस होकर आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती आपकी है 100% और आपने वहाँ पर प्रूफ होने दिया कि हाँ गलती हमारी ही थी, इस वजह से पैसे कट गए हैं, तो वहाँ पर आपको पैसे भरने पड़ेंगे।
लेकिन अगर आप 1% गलती नहीं मानेंगे अपनी कि विदाउट हमारी जानकारी के, विदाउट हमारे OTP के, विदाउट कहीं पर भी डिटेल्स शेयर किए हुए हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट चुके हैं, तो उस केस में 70% चांसेस है कि आपसे पैसे नहीं लिए जाते। और वहाँ पर आपको तुरंत दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आपको दोबारा क्रेडिट कार्ड लेना है, लेकिन बैंक के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात करने के बाद। ऐसा ना हो कि आप बाद में कोई क्रेडिट कार्ड लें और उसमें वह अमाउंट माइनस करके आ जाए, तो फिर आपको उस अमाउंट को भरना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को मेनली 3 बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है तो उस केस में सबसे पहले आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको ब्लॉक कराना है। उसको खुद से ब्लॉक नहीं करना है, उसको कस्टमर केयर से ब्लॉक कराना है और वहाँ पर आपको शिकायत करनी है कि हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए हैं और हमने कहीं पर भी कुछ नहीं किया, ना तो OTP शेयर किया और ना हमने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स कहीं पर शेयर की। विदाउट कुछ किए हुए हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे कटे हुए हैं और मैं अब आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ नहीं करना चाहता। आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को भी हम बहुत जल्द क्लोज कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करके रखना है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको बंद करके रखना है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जो है उसको भी ऑफ करके रखना है और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसकी भी लिमिट सेट करके रखनी है। इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कहां कहां नहीं यूज़ करना चाहिए और अपने क्रेडिट कार्ड को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।